नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको हम लोग देखेंगे। दोस्तों, ये यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे नहीं, आप बोल सकते हो कि एक दो क्वेश्चन यानी कि इंटरवल में, एक दो साल के इंटरवल में आपसे पूछ ही लिया जाता है कि टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या डिफरेंसेस है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सारे कुछ यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं, जो भी डिफरेंसेस होते हैं टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच में। तो सबसे पहले दोस्तों ओरिजिन की बात करें तो देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन की ओरिजिन हम लोग कहाँ देखे थे, ये हमारी होती है ट्रॉपिकल ओशियनिक वाटर में। तो पहले बात करें हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन की, ठीक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का ओरिजिन आप बात करोगे तो जहाँ पे ट्रॉपिकल ओशियन होती है वहाँ पे ओरिजिन होती है। इसका मतलब है यहाँ पे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच ओरिजिनेट होती है ओशियन में। तो ओनली यहाँ पे ओशियन में ओरिजिनेट होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन, और वो भी ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। और इसमें भी कंडीशन है कि 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में ओरिजिनेट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे कोरियलिस फोर्स ना के बराबर होती है और विंड्स का यहाँ पे ट्विस्ट नहीं होता है, रोटेशन नहीं होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में भी 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में नहीं होती है। इसका मतलब ये ओरिजिनेट होती है 5 डिग्री से 24 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में, और वो भी ओनली ओशियन वाटर में, ठीक है। जहाँ पे वो भी सब जगह नहीं, इसके लिए बहुत सारे कंडीशन होते हैं जहाँ पे डिप्रेशन हो सकती है, या 27 डिग्री का एवरेज टेम्परेचर लार्जर ड्यूरेशन के लिए हो, वहाँ पे हमारा ओरिजिनेट होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। लेकिन यही हम बात करें टेम्परेट साइक्लोन की, तो टेम्परेट साइक्लोन की जो ओरिजिन होती है दोस्तों, ये मिड एंड हायर लैटिट्यूड पे होती है। इसका मतलब 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ की जो हेमिस्फीयर, नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर होती है, वहाँ पे होती है। तो दोनों की लोकेशन अलग अलग है, ठीक है। दोनों की लोकेशन अलग अलग है ओरिजिन की। और इसकी जो टेम्परेट साइक्लोन की जो ओरिजिनेट होती है वो ओशियन में भी हो सकती है और लैंड में भी हो सकती है, दोनों जगह हो सकती है। लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन सिर्फ ओशियन में ओरिजिनेट होती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे तो ये हमारा ओरिजिनेट हो गया, ओरिजिन में डिफरेंस हो गया टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच में। टेम्परेट साइक्लोन लैंड और सी दोनों में ओरिजिनेट हो सकती है और मिड लैटिट्यूड पे होती है। टेम्परेट साइक्लोन ट्रॉपिक्स वाटर में होती हैं और लैंड में नहीं होती हैं। दोस्तों, फ्रंट के बेसिस पे डिफरेंस यदि करें तो ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होती है उसमें फ्रंट क्रिएशन नहीं होता है, फ्रंट नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है, और इसमें एयर मासेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। एयर मासेस, कोल्ड एयर मास, वार्म एयर मास मिलेंगे, ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है, यानी कि फ्रंट का क्रिएशन नहीं होता है। लेकिन वही टेम्परेट साइक्लोन की बात करें तो वहाँ पे फ्रंट कंपलसरी होता है, यानी फ्रंट का क्रिएशन होगा और उसके बाद कोल्ड एयर मास जो है वो वहाँ पे जीत जाएगा और वार्म एयर मास को लिफ्ट कर देगा, ऊपर उठा देगा, ठीक है। और ओक्लूडेड फ्रंट बनते हैं। तो आप देख सकते हो ट्रॉपिकल साइक्लोन में फ्रंट बनते हैं, टेम्परेट साइक्लोन में ट्रॉपिकल साइक्लोन में फ्रंट नहीं बनते हैं, टेम्परेट साइक्लोन में फ्रंट बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट के बेसिस पे यहाँ पे डिफरेंसेस हो गया। अब अगला देख लेते हैं डिस्ट्रक्टिव के बेसिस पे। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स होते हैं। इसमें जो क्लाउड बनता है क्यूमुलोनिम्बस, वो बहुत ही ऊंची तक होती है, और स्टॉर्म्स जो विंड की स्पीड बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा स्पीड देखने मिलेंगी एज कम्पेयर टू टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। तो और डिस्ट्रक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं, डिस्ट्रक्टिव ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट करते हैं, मैन का भी, इकोनॉमी का भी। इसके चलते फ्लड भी आते हैं, और जो ओशियन की जो वेव होती है वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर उठती है। यानी कि अब ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है मल्टी हैजार्डस है, लेकिन टेम्परेट जो साइक्लोन है
उतनी ज़्यादा मल्टी हैजार्डस नहीं है जितनी होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो हमारा डिस्ट्रक्टिव के बेसिस पे हम डिफरेंस देख सकते हैं। अब देख लेते हैं अगला जो डिफरेंसेस है दोस्तों। अगला है एरियाज़ की बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो एरिया होती है वो कहाँ तक होती है। अभी हम लोग देखे थे ट्रॉपिकल साइक्लोन जो स्पेरी होती है, आप देख सकते हो 150 किलोमीटर से 600 किलोमीटर के बीच में इसका इफेक्ट हो सकता है, किसका, ट्रॉपिकल साइक्लोन का। लेकिन टेम्परेट साइक्लोन का जो एरिया होता है, इन्फ्लुएंसेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। आप देख सकते हो कि मेडिटेरियन सी से ओरिजिन होती है टेम्परेट साइक्लोन, और इंडिया में विंटर में बारिश होती है तो इंडिया तक आप इफेक्ट देख सकते हो। तो आप मेडिटेरियन सी और इंडिया का डिस्टेंस देख लो, इसके कंपेयर में ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होती है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा मतलब एरिया में टेम्परेट साइक्लोन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये हमारे दोस्तों डिफरेंसेस है एरिया के रेस्पेक्ट में। अब अगला डिफरेंस देख लेते हैं ड्यूरेशन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरली जो ख़त्म होता है वो 1 से 2 सप्ताह में ख़त्म हो जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। लेकिन टेम्परेट साइक्लोन का जो एंड होने का जो आप बोल सकते हो डे है वो 1 मंथ से भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन। और यहाँ पे जो एंडिंग का प्रोसेस है उसमें भी डिफरेंसेस है दोस्तों। ट्रॉपिकल साइक्लोन कब ख़त्म होता है, जब वो लैंड पे वो आ जाते हैं, तब मॉइस्चर का जो होता है मॉइस्चर मिलना बंद हो जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, और फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन टेम्परेट साइक्लोन कब ख़त्म होते हैं, एंड कब होता है, जब हम ओक्लेडेड फंड बनते हैं। इसका मतलब वार्म जो एयर मास होते हैं उसको कम्प्लीटली लिफ्ट कर देता है, ऊपर उठा देता है, तब हमारा टेम्परेट साइक्लोन का ख़त्म होता है। तो ड्यूरेशन में आप देख सकते हो ट्रॉपिकल साइक्लोन का ड्यूरेशन कम होता है एज कम्पेयर टू टेम्परेट साइक्लोन। और यहाँ पे एंडिंग का प्रोसेस भी अलग अलग है, उसमें भी डिफरेंस देखने मिलते हैं। एंडिंग में क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जब लैंड पे आता है तब हमारा उसका एंडिंग हो जाता है। लेकिन टेम्परेट साइक्लोन जब वार्म एयर मास को जब ऊपर अपलिफ्ट करता है तब उसका एंडिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये हुए दोस्तों ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन के डिफरेंसेस। इसके अलावा दोस्तों आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन। तो पिछले वीडियो में हम देखे थे टेम्परेट साइक्लोन आपको यहाँ पे भी वेस्टर्न यूएसए, यहाँ पे आपको ईस्टर्न यूएसए कनाडा में देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे भी देखने मिलेंगे, और इंडिया में भी इफेक्ट देखने मिलता है। इसके अलावा और जो होती है सदर्न अमेरिका और सदर्न ऑस्ट्रेलिया में देखने मिलती हैं। लेकिन टेम्परेट साइक्लोन की आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, आपको यहाँ भी देखने मिलेंगे, यानी ट्रॉपिकल वाटर में देखने मिलेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने मिलते हैं, और वेस्टर्न यहाँ पे भी देखने मिलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को नहीं मिलेगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों, इसमें भी डिफरेंसेस हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए दोस्तों टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच में क्या डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंसेस होते हैं, इनके डिस्ट्रीब्यूशन में भी, और इनके जो एंडिंग के प्रोसेस होता है उसमें भी डिफरेंस होता है, टाइम ड्यूरेशन में भी डिफरेंस होता है, एरियाज में भी डिफरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव वाले में भी डिफरेंसेस होता है, फ्रंट क्रिएशन में भी डिफरेंसेस होता है, और ओरिजिन में भी डिफरेंस होता है। तो ये रहा दोस्तों सारा डिफरेंसेस जो टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच में है। यदि कुछ भी डिफरेंस यहाँ पे छूट गया हो, यदि आपको पता हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और कुछ भी सजेशन या कुछ भी डाउट हो तो भी हमें कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।